हैं प्रश्नावली 3.2 निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन में आएगा प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा विलोपन विधि से करिए तो विलोपन से ही करना है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, यदि हल कीजिए लिखा है तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और विलोपन से भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आता है 3 या 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन, लिखा रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन से करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x धन y बराबर 14, x धन y बराबर 14। अगला समीकरण दिया हुआ है x ऋण y बराबर 4, x ऋण y बराबर 4। पहले तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ लो। प्रतिस्थापन मतलब होता है स्थापना, स्थापना से बना हुआ है, स्थापना करना, किसी भी चीज की स्थापना करना। इस पुस्तक को यहाँ से उठा के इसकी स्थापना यहाँ करना, एक जगह से दूसरे जगह पर रखना, क्या होता है स्थापना करना। गणेश जी की स्थापना करते हैं, दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, उठा के लाए दुकान से अपने घर के सामने अपने घर में स्थापना कर लिए, वो होता है स्थापना। तो प्रतिस्थापन एक मान को उठा के दूसरी जगह पे रखना, ठीक है, क्या होगा प्रतिस्थापन विधि। एक मान को उठा के दूसरी जगह पे रखना है। जो दिया है इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। क्या करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 14। यहां से हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, x बराबर 14 प्लस y है, पक्षांतर होगा माइनस y, x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस y। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 आ गया है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 1 से मान निकाले हैं तो 2 पे रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, सेम लिख दो, x ऋण y बराबर 4। x का मान कितना है 14 ऋण y, 14 ऋण y, x की यहां में रख दिए, ठीक है, माइनस y का y बराबर 4। 14 ऋण y और ऋण y, जब दो संख्या ऋणात्मक होती है तो आपस में जुड़ती है, ठीक है, ऋण और ऋण जुड़ेगी, माइनस 2y बराबर 4। अब एक तरफ चर राशि और एक तरफ अचर राशि, माइनस 2y बराबर 4 का 4, माइनस ये प्लस 14 है, यहां आएगा तो माइनस 14। पक्षांतर करें, यहां लिख देंगे पक्षांतर करने पर, माइनस 2y बराबर 4 ऋण 10। एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो घटेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया। फिर से पक्षांतर करेंगे, पुनः पक्षांतर करने पर क्या होगा, y बराबर 10, ये साथ में गुणा में है 2, यहाँ आएगा तो भाग में, y बराबर कितना आ गया 5, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, y का मान कितना आ गया 5। जब y का मान आ जाता है तो उसको हमें समीकरण नंबर 3 में रखना, जहां हमने x निकाले थे। समीकरण 3 से क्या करोगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारे पास में, x बराबर, देखो समीकरण 3 कहाँ है, x बराबर 14 ऋण y, y का मान आया है 5, x बराबर 14 ऋण y, y का मान कितना आया है 5 आया हुआ है, x बराबर 14 ऋण 5, x बराबर 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया है 5। यही हमारा उत्तर होगा। और उत्तर की जांच कैसे करना है, देखो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कोई भी समीकरण में मान रख दो, x धन y बराबर 14, समीकरण 1 दिया था, x धन y बराबर 14, आंसर तुम्हारा यहीं तक है, यहां तक ही करना है, लेकिन हमको उत्तर की जांच करना है। कैसे करेंगे, x का मान 9, y का मान 5 बराबर 14 के आ गया क्या,
14 बराबर 14। जब दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6/1। इसको ले लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करेंगे, s बराबर पक्षांतर कर देंगे 3 माइनस टी, पक्षांतर करेंगे तो प्लस टी। s का मान आ गया कितना, 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में मान रख देंगे, समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 में मान रखेंगे s का मान 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6/1। अब एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 दूनी 6, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे 2, 3 प्लस टी प्लस 2 तिया 6, 3 टी बराबर 6/1। अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बटे 6 बराबर 6/1। 6, 2t और 3t, 5t बटे 6 बराबर 6/1। त्रिया गुणा कर देंगे, 6 कम 6 धन 5t बराबर 36। पक्षांतर कर देंगे, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 36 में से 6 गए तो 30। फिर से पक्षांतर करेंगे, t बराबर, यहाँ गुणे में इधर आएगा तो भाग में 30/5, 5 एकम 5, 5 6 के 30। t का मान आ गया हमारा कितना, t बराबर आ गया है 6। t के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से क्या है, s माइनस टी का मान कितना है 6 बराबर 3, रोकना बराबर s माइनस 6 बराबर 3। पक्षांतर कर देंगे, s बराबर 3 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, s बराबर कितना हो जाएगा 9। t का मान आ गया हमारे पास में 6, s का मान आ गया है 9। उत्तर की जांच कर सकते हैं, s का मान कितना है 9 है, माइनस t का मान है 6, 9 माइनस 6 बराबर 3, अतः हमारा उत्तर सही है। y बराबर 3, 9x ऋण 3y बराबर 9। यह समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हम लोग ने 3.1 में पढ़े हैं, संगत असंगत। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 3/9 बराबर ऋण 1/3 बराबर 3/9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, ये भी कट गया 1/3, ये भी कट गया 1/3। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, टेबल पढ़े थे, अनंततः अनेक हल होगा। इस सवाल का कितना हल होगा, अनंततः अनेक हल। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे अनेक हल होंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 3x बराबर 3 धन y, फिर से पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 3 धन y/3। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 9, x का मान कितना आया है 3 धन y/3 माइनस 3y बराबर 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 धन y माइनस 3y बराबर 9।
3 तिया 9 धन 3y ऋण 3y बराबर 9 प्लस 3y से माइनस 3y कट गया, बराबर के दोनों तरफ एक सेम अंक है तो कटेगा, प्लस वाला प्लस से कटेगा, प्लस 9 से माइनस 9 कट गया, उत्तर आ गया कितना 0। अतः इस सवाल का अनंततः अनेक हल होंगे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि कर रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या करेंगे, पक्षांतर कर दो, 0.2x बराबर 1.3 प्लस 0.3y है, पक्षांतर होगा तो माइनस 0.3y। x का मान निकालना है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाय बटे 0.2, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, रख दो मान 0.4, x का मान रख दे यहाँ पे 1.3 माइनस 0.3 बाय बटे 0.2, ये समीकरण नंबर 2 है। 0.4 x यहाँ पे पूरा मान रख दिए, प्लस 0.5 बाय बराबर 2.3, एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव से दशमलव कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा हुआ है 2, ब्रैकेट के अंदर 1.3 माइनस 0.3y बटे में कुछ नहीं बचा, कट गया है, प्लस 0.5y बराबर 2.3, 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, 2 तिया 6, दशमलव का दशमलव, 2 एकम 2, 2.6 माइनस 2 तिया 6, 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3, 0.6y और 0.5y, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, क्या आएगा माइनस y, 0.6 माइनस 0.y बराबर 2.3, पक्षांतर कर देंगे, माइनस 0.y बराबर 2.3, ये प्लस का है, पक्षांतर होने के बाद माइनस में आएगा 2.6, माइनस 0.y बराबर 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो माइनस का 0.3 बचेगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, y का मान हमारा कितना जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया हमारा कितना 3, y का मान 3 आ गया है। इसी y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 x बराबर 1.3, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.3y बटे 0.2, यही है समीकरण नंबर 3। देख लो एक बार, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ठीक है। यहाँ पे हमको रखना है y का मान, y का मान हमारा कितना आया हुआ है, y का मान हमारा आया हुआ है 3, y बराबर 3 रखने पर x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y का मान 3 बटे 0.2, x बराबर 1.3 माइनस 3 तिया 9, 0.9 बटे 0.2, x बराबर 1.3 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.4 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया कितना हमारा 2, और y बराबर कितना था हमारा
y बराबर था हमारा 3। यही हम लोग का उत्तर होगा। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। -2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या है? x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से 3x/2 बराबर -2/1 पक्षांतर कर देंगे। -5y/3 लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस 5y/3। अब क्या करेंगे? 3x/2 बराबर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। 1 में 3 का भाग, 3 में 1 का भाग, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, -6 प्लस 3 एकम 3, 1 बार 5y। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा 3 तिया 9x बराबर 6 दूनी 12 -12 धन 5 दूनी 10y। अब x का मान निकाल लेंगे। x बराबर -12 धन 10y/9। क्यों आया बटे में? x के साथ में गुणे में था, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा। इसको दे दिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर काय का मान? x का। x का मान कितना है? -12 धन 10y/3 धन y -12 धन 10y/9 और इस पूरे के बटे में कितना है? 3। यहाँ है 9 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। जब बटे के नीचे बटे 2 बार बटे रहता है तो वह गुणा में परिवर्तित हो जाता है। गुणा में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? -12 धन 10y/9 गुणा नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, 1/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। गुणा कर देते हैं। -12 धन 10y/, -12 धन 10y/, 9 तिया 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब क्या करेंगे? 27 और 2 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 27 और 2 का एलसीएम। 27 और 2 का एलसीएम। 27 दूनी 54, एलसीएम कितना जाएगा? 54। एलसीएम 54 आ गया। 54 में 27 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 का गुणा पूरी संख्या में होगा। 2 गुणा -10 धन -12 धन 10y। ये था क्या? देख लो एक बार। 2 गुणा -12 धन 10y धन 54 में 2 का भाग 27 बार जाएगा, 27 का गुणा ऊपर हो जाएगा 27y धन 27y बराबर 13/6। 2 का गुणा, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे? 2 का गुणा अंदर कर देंगे। 12 दूनी
24 प्लस और माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20y प्लस 27y बटे 54 बराबर 13/6। ओके, -24 प्लस 20 और 27 47y बटे 54 बराबर 13/6। देखो बराबर के दोनों तरफ रहता है तो प्लस से प्लस कटता है, माइनस से माइनस कटता है दोनों तरफ का। 6 कम 6 9 के 54, नीचे से नीचे का कट गया क्योंकि बराबर के दोनों तरफ है। -24 धन 47y बटे कितना 9 बराबर 13/1। फिर से कर देंगे क्या, बहुत बढ़िया, तिर्यक गुणा। क्या होगा, नीचे का गुणा ऊपर, ऊपर का गुणा नीचे, एक के साथ गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा। 24 धन 47y बराबर 13 का गुणा 9 में करेंगे, 13 9 के 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 का 7, हासिल का 2, 9 एकम 9 और 2 11। अब क्या करेंगे, पक्षांतर, एक तरफ चर राशि कर देंगे, एक तरफ अचर राशि। 47y बराबर 117 -24 इधर आएगा तो प्लस का 24। 47y बराबर 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4, 141 y बराबर, फिर से पक्षांतर कर देंगे, 141 बटे 47। y बराबर कितना आ गया, 141 बटे 47। 141 47 से कट जाएगा, 47 एक कम 47, 47 तिया 141, तो y का मान कितना जाएगा, y बराबर आ गया कितना 3। y का मान हमारा कितना आ गया है 3। y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है हमारा, x बराबर -12 धन 10y बटे 9 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, काहे में 3 में, समीकरण 3 क्या है, -12 धन 10y बटे 9, x बराबर -12 धन 10, y का मान कितना है 3 बटे 9, x बराबर -12 धन 10 तिया 30 बटे 9, x बराबर 30 में से -12 करें कितना आएगा 18, 18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर आ गया है 2 और y बराबर आ गया है कितना 3। यही हम लोग का है आंसर, x बराबर 9, x बराबर 2 और y बराबर 3। 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। प्रश्नावली 3.2 में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या होगा प्रतिस्थापन विधि से, इसको लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं समीकरण 1 से, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये आ गया क्या समीकरण नंबर 3। इसके बाद समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या है समीकरण नंबर 2, 2x ऋण 4y बराबर -24, 2 x का मान कितना है 11 ऋण 3y बटे 2 -4y बराबर -24, 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, 11
3y माइनस और माइनस 4y, -7y बराबर -24, -7y बराबर पक्षांतर कर दिए -24 + 11 -11, -7y बराबर -35। माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7y बराबर 35। फिर से पक्षांतर कर दिए तो y बराबर हो जाएगा 35/7। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7×35। y का मान आ गया कितना 5। y का मान 5 आ गया है। इसे समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 x बराबर 11 ऋण 3y/2, x बराबर 11 ऋण 3, y का मान 5/2, x बराबर 11 ऋण 5 दिया 15/2, 11 में से 15 को माइनस करेंगे कितना जाएगा, -4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना जाएगा हमारे पास, x बराबर ऋण 2, x बराबर आ गया ऋण 2 और y बराबर आ गया है 5। लेकिन सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या बोला है, y बराबर mx + 3 के लिए मान ज्ञात करना है m का। क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार y बराबर mx + 3। y का मान कितना है हमारे पास में, देखो y बराबर 5, x बराबर ऋण 2, y का मान कितना है 5 बराबर m का मान ज्ञात करना है, x का मान ऋण 2 धन 3, 5 ऋण 2m, 2 का गुणा अंदर हो जाएगा धन 3, पक्षांतर कर देंगे 5, ये +3 इधर आएगा तो -3 बराबर ऋण 2m, 5 में से 3 गए, 2 बराबर ऋण 2m। फिर से पक्षांतर करेंगे, m बराबर 2/-2, 2 से 2 कट गया, m बराबर आ गया कितना -1। तो m का मान आ गया हमारा कितना -1, और यही हमारा आंसर है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमेशा x और y मानेंगे। माना पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या y। दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर मतलब माइनस। प्रश्न में बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार x ऋण y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मान रख दो समीकरण 2 से x का मान रखने पर, x का क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, x का मान है 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y गया तो 2y बराबर 26, पक्षांतर कर दो, क्या होगा, y बराबर 26 बटे y बराबर 13। y का मान कितना आ गया 13। y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 से क्या करोगे, x बराबर 3, y का मान 13, x बराबर 13 तिया 39। अतः पहली संख्या हो गई 39 और दूसरी संख्या हो गई 13। देखो उत्तर की जांच कैसे करोगे, उत्तर की जांच करना है, हमने क्वेश्चन सही करे हैं कि नहीं।
कोई भी समीकरण में मान रख के देख लो। x का मान कितना आया है 39 माइनस y का मान 13 बराबर 26 आना चाहिए। ये देखो यहाँ से 39 माइनस 13 26 आएगा तो हमारा उत्तर सही है। इसको घटाएंगे तो भी 26, यहाँ भी 26, यहाँ भी 26, अतः हमारा उत्तर सही है। में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरे का दूसरा क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे कहा जाता है संपूरक कोण। माना पहला कोण बराबर x डिग्री है, दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण बराबर y है। दो संपूरक कोणों में संपूरक कोण का योग हमेशा कितना होगा 180, उन्हें कहा जाता है संपूरक कोण। प्रश्नानुसार क्या बोला है, x धन y बराबर 180। यही है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण मान लो x है, x और यही क्या है बड़ा है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या लिखोगे, बड़ा कोण क्या है x छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। जो प्रश्न में बोला है उसी को लिखे। दो संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहा जाता है। x धन y बराबर 180। बड़ा कोण x है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो 18 को उसमें जोड़ दिए। समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखेंगे 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या होगा, x का मान कितना है y धन 18, x की हमें रख दिए y धन 18 धन y बराबर 180 अंश। एक y और y दोनों प्लस में है, जोड़ेंगे क्या होगा 2y बराबर 2y, एक काम करो अगले स्टेप में कर देंगे 2y प्लस 18 धन 18 बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर क्या होगा 2y बराबर 180 प्लस 18 है, पक्षांतर होने के बाद माइनस 18। 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 162। फिर से पक्षांतर करेंगे, पुनः पक्षांतर करने पर क्या होगा y बराबर 162। y के साथ दो गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में काट देंगे, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2। y का मान कितना आ गया अपना, y का मान आ गया है 81। y मतलब क्या है छोटा कोण है तो y का मान हमारा आ गया है 81। इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 है अपने पास में, देखो यहाँ बता देता हूँ। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान कितना है 81 धन 18, x बराबर 99। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला कोण जो माने थे x, बड़ा कोण हो जाएगा 99 अंश और छोटा कोण हो जाएगा दूसरा कोण y बराबर 81 अंश। नंबर तीसरे का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले माना बल्ले का मूल्य बराबर क्या है x है, गेंद का मूल्य y है। 7 बल्ले क्या बोला है 7 बल्ले तथा 6 गेंद। 7 बल्ले मतलब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदा है 3800 रुपये में खरीदा है, तथा बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदा है 1750 रुपये में
खरीदा है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें याद करना है। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। हम लोग प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, इसलिए इसको भी प्रतिस्थापन से करेंगे। देखो क्या होगा, समीकरण 1 से 7x बराबर 3800 प्लस का है, इधर आया तो पक्षांतर में -6y। फिर से पक्षांतर करेंगे, यहाँ भी पक्षांतर करेंगे एक बार। x बराबर 3800 - 6y बटे 7। ये क्या आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर क्या समीकरण नंबर 2, 3x धन 5y बराबर 1750। 3x का मान कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7 धन 5y बराबर 1750। अब इसका गुणा कर दो, 3 शून्यम 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11 माइनस 6 तिया 18y बटे 7 धन 5y बटे में कुछ नहीं है तो 1 बराबर 1750। बराबर कितना जाएगा 1750 बटे 1। एलसीएम ले लो, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, ऊपर सेम रहेगा 11400 माइनस 18 1 का भाग 7 में 7 बार जाएगा, 7 का गुणा 5 में 7 पना 35 धन 35y बराबर 1750 बटे 1। अब देखो 11400 माइनस और प्लस, एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी है, एक माइनस में एक प्लस में है, संख्या घटेगी चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। कितना आएगा 35 में से 18 गए तो 17y बटे 7 बराबर 1750 बटे 1। अब क्या करेंगे त्रियक गुणा, अब करेंगे क्या त्रियक गुणा। क्या होगा त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा मतलब नीचे का गुणा ऊपर, ऊपर का गुणा नीचे। 11400 प्लस 17y, 11400 प्लस 17y, 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1750 गुणा 7, 1750 गुणा 7, 11400 प्लस 17y बराबर 7 शून्यम 0, 7 पन्ने 35 का 5 हासिल का 3, 7 सती 49 और 3 52 का 2 हासिल का 5, 7 एकम 7 और 5 12। अब कर दो पक्षांतर, पक्षांतर करने पर 17y बराबर 12250 प्लस है, पक्षांतर होगा तो माइनस में आएगा 11400। 17y बराबर माइनस कर दो, माइनस करने में दिक्कत है तो ऐसे लिख लो 12250 11400। शून्य में से शून्य गए शून्य, 5 में से शून्य गए 5, 12 में से 4 गए 8, यहाँ क्या बचेगा 1 0 0, हो जाएगा कितना 850। फिर से पक्षांतर कर दो, पुनः पक्षांतर करने पर y बराबर 850 बटे 17, काट दो 17 एक कम 17 पंचे
85। बाय बराबर आ गया कितना 50 रुपये। हमने जो बाय माने थे उसका मान हमारे पास में आ गया क्या है 50 रुपये। मतलब एक गेंद की कीमत आ गई 50 रुपये। अब हमको बल्ले की कीमत निकालना है। तो समीकरण 3 में बाय का मान रखने पर, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 देखो, x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, यही है। x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, समीकरण नंबर 3। इसका मान x y का मान रखना है। x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान 50 बटे 7, x बराबर 3800, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30, 300 बटे 7। घटा देंगे, 3800 में से 300 जाएंगे तो कितना 3500 बटे 7। x बराबर काट दो, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 500। अतः x क्या माने थे, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये होगा। अतः एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक फिक्स भाड़ा है कि गाड़ी हमारी 1000 रुपये में जाएगी, उसके अलावा जितने किलोमीटर चलेगी उतना तुमको पेट्रोल डलवाना है। तो 1000 रुपये नियत भाड़ा है। तो नियत भाड़ा क्या है x रुपये माना, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है 22 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये। 10 किलोमीटर चल रही है, 10y और x तो लगना ही है, x धन 10y बराबर 105 रुपये। और 15 किलोमीटर के लिए तो x तो लगेगा प्लस 15y बराबर 155 रुपये है। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। विलोपन से करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन कर रहे हैं, इसलिए प्रतिस्थापन से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 से क्या होगा, x का मान 105 ऋण 10y धन 15y बराबर 155। 105 धन 15y ऋण 10y घटेगा, क्या हो जाएगा, धन 5y बराबर 155। पक्षांतर कर देंगे, एक तरफ चर राशि एक तरफ अचर राशि। 5y बराबर 155 माइनस 105, 5y बराबर घटा देंगे क्या आएगा 50। फिर से पक्षांतर करेंगे, y बराबर 50 बटे 5, y बराबर 10। प्रति किलोमीटर का किराया कितना आ गया 10 रुपये आ गया, कितना आ गया 10 रुपये। लेकिन हमको x का मान भी निकालना है, तो समीकरण नंबर 3 से क्या करोगे, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण नंबर 3, x बराबर 105 ऋण 10 बाय x बराबर 105 ऋण 10, y का मान 10, x बराबर 105 10 गुणा 10 100, x बराबर कितना आ गया 5 रुपये। प्रति किलोमीटर का किराया कितना आया है 5 रुपये, और नहीं, प्रति किलोमीटर का किराया आया है 10 रुपये और नियत किराया आया है कितना 5 रुपये। लेकिन सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सवाल में आगे क्या बोला है, सवाल में आगे बोला हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर यात्रा का किराया। x बराबर कितना है अपने पास
5 रुपये और बाय बराबर आया है 10 रुपये। 25 किलोमीटर जा रहा है तो देखो हमने क्या माने थे, नियत किराया x था प्रति किलोमीटर का बाय, तो 25 किलोमीटर जा रहा है मतलब 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 10 रुपये। 1 किलोमीटर का किराया कितना है 10 रुपये, इसीलिए 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा 250 रुपये। लेकिन ये भी उत्तर नहीं है, 250 रुपये तो उसको किराया लगेगा, लेकिन एक जो नियत किराया था कितना, x का मान 5, नियत किराया कितना था 5 रुपये, नियत किराया बराबर 5 रुपये। अतः कुल किराया उसको लगेगा 250 धन 5 बराबर 255 रुपये। किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको 255 रुपये का किराया लगेगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखो भिन्न जो होती है अंश और हर से बनती है, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, हर मतलब नीचे वाली संख्या। माना अंश क्या है, अंश बराबर x है, हर क्या है, हर बराबर y है। यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, जो प्रश्न बोला वही कर रहे हैं। तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। सिर्फ अभी आधा प्रश्न पढ़े हैं, इतने ही पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, (11x धन 11 दूनी 22 बराबर 9y धन 18, 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, पक्षांतर, एक तरफ चर राशि कर लो, एक तरफ अचर राशि कर लो। 11x धन 9y पक्षांतर होने के बाद ऋण 9y बराबर 18 प्लस 22, इधर आएगा तो -22। 11x ऋण 9y बराबर -4। ये आ गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। सवाल आधे पढ़े थे। आगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x में भी 3 जोड़ दो और y में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी हो जाती है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। 5/6 फिर से कर दो क्या, 6x धन 6 तिया 18 बराबर 5y धन 5 तिया 15। फिर से कर दो क्या, पक्षांतर, एक तरफ चर एक तरफ अचर। 6x ऋण 5y धन 5y है, पक्षांतर होगा तो -5y बराबर 15 -18 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर -3। ये आ गया अपना क्या, समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4। 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4, ये समीकरण नंबर 1। देखो 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4। यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, x का मान निकालेंगे। 11x बराबर ऋण 4 ऋण 9y है, इधर आएगा तो धन 9y। फिर से पक्षांतर करेंगे, x बराबर ऋण 4 धन 9y बटे 11। ये आ गया हम लोग का समीकरण नंबर
3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 से क्या है समीकरण नंबर 2? 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3। x का मान रख दो, क्या है 6। x का मान कितना जाएगा? ऋण 4 धन 9y बटे 11 ऋण 5y बराबर ऋण 3। गुणा कर दो, 6 चौ 24 ऋण 24 धन 9 छिके 54y बटे 11 ऋण 5y बटे 1 बराबर ऋण 3 बटे 1। एलसीएम ले लो, 11 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा अपना 11। 11 में 11 का भाग एक बार, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो सेम संख्या जाएगी। 1 में 11 का भाग 11 बार, 11 पंचे 55 ऋण 3 बटे 1। अब क्या कर दो, इसको घटा दो, ऋण 24 धन 54y ऋण 55y ऋण y बटे 11 बराबर ऋण 3 बटे 1। अब क्या करो, त्रिया गुणा। अब कर दोगे क्या, त्रिया गुणा। देखो त्रिया गुणा में क्या हो जाएगा, 1 का गुणा ऋण 24 ऋण y सेम हो जाएगा ऋण 24 ऋण y बराबर 11 या 33 माइनस 33 ऋण y बराबर ऋण 33 पक्षांतर कर रहे हैं प्लस 24 हो जाएगा, इधर आके प्लस 24 ऋण y बराबर 33 में से 24 गए तो 9, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया अपना कितना, y बराबर 9। y क्या माने थे हमने, y हमारा था हर का मान आ गया 9। y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर ऋण 4 धन 9y, x बराबर ऋण 4 धन 9y बटे ऋण 4 9y बटे 11। काय का मान रख रहे हैं, y का। x बराबर ऋण 4 धन 9, y का मान है 9 बटे 11। x बराबर ऋण 4 धन 9 9 81 बटे 11। x बराबर 81 माइनस 4 77 बटे 11, 11 एक कम 11 सत्ते 77, x बराबर आ गया कितना, 7। अतः हमारा अंश आ जाएगा, अंश बराबर x क्या हो गया, अंश x बराबर 7 और हर y बराबर कितना आया है, 9। अब देखो उत्तर की यदि जांच करना है तो अंश और हर के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ रख दो, अंश और हर के मान को इसमें रख के देख लो क्या आया है, 7 आया है x का मान। 7 धन 2, उत्तर की जांच बता रहा हूँ, 7 धन 2 9 आ गया, सही है। ये कितना आया है, 9, 9 धन 2 11 आ गया, सही है। अतः हमारा उत्तर सही है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखो क्या मानेंगे, सबसे पहले माना जैकब की आयु, कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। अब जो प्रश्न बोला वो अपन को करना है, क्या बोला है, प्रश्नानुसार। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो पहले, क्या बोला है, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, जुड़ेगी, क्या हो जाएगा, x धन 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, ए भी धन में हो जाएगी, y धन 5 दोनों की बढ़ेगी ना। 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहां गलती नहीं करना है, किससे 3 गुनी हो जाएगी? पुत्र से। पुत्र क्या है? बाय है, इससे 3 गुनी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जैकब की आयु। तो 3 का गुणा पुत्र की तरफ होगा। सॉल्व कर लो इसको। x धन 5 बराबर 3y धन 15। पक्षांतर कर लो। x धन 5 धन 3y है, पक्षांतर होने के बाद माइनस 3y धन 15 है, माइनस 15। कैलकुलेशन कर लो उसका। x ऋण 3y माइनस 15 धन 5 माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अभी प्रश्न को आधा ही पढ़े हैं, आगे हो जाएगा प्रश्न। क्या? 5 वर्ष पूर्व। अब क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और क्या हो जाएगी? y माइनस 5। ये हो गया दोनों में से 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों की आयु में से 5 वर्ष माइनस हो जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी। तो पुत्र की तरफ 7 का गुणा। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7×35। पक्षांतर कर लेंगे फिर से। x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35। x माइनस 7y, 35 में से 5 गए तो प्लस का आएगा 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है? अब दोनों को लिख लो। x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, माइनस 10 बराबर 0। यह हो गया समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या था हमारे पास में? x ऋण 7y धन 30, x ऋण 7y धन 30 बराबर 0। यह हो गया समीकरण नंबर 2। देखो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, विलोपन से करते सवाल यहीं से सॉल्व हो जाता। प्रतिस्थापन से क्या करेंगे? समीकरण 1 से x बराबर 3y धन 10। पक्षांतर कर दिए, x का मान निकाल दिए। x बराबर माइनस 3y प्लस 3y माइनस 10 प्लस 10। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 से क्या? समीकरण 2 x माइनस 7y धन 30 बराबर, x का मान कितना है? x का मान रख दो 3y धन 10, बाकी पूरी संख्या वैसे लिख दो, माइनस 7y धन 30 बराबर 0। 3y धन का 3y और ऋण का 7y कितना आएगा? घटेगा। ऋण 4y धन 10 और 30 कितना हो गया? 40 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर से पक्षांतर करेंगे। y बराबर 40/4, 4 एकम 4 दहम 40। y का मान कितना आ गया? 10। y किसको माने थे अपन ने? y माने से पुत्र को। तो जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। जैकब की आयु का निकालेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर 3, y का मान कितना है? 10 धन 10, x बराबर 10 गुणा 3 30 धन 10। x का मान कितना आ गया? 30 और 10 40 वर्ष। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? x बराबर 40 वर्ष और y बराबर 10 वर्ष। x किसको माने थे? अतः जैकब की आयु है 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु y 10 वर्ष।